हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेट। और आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के सिद्धांतों की वीडियो सीरीज में अपनी दूसरी वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टी फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वन फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी और थ्री फैक्टर थ्योरी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हो तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और अगर आप हमारे फेसबुक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपनी आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी फैक्टर थ्योरी, यानी जिसको हम एनार्किक थ्योरी भी बोल सकते हैं और बहुकारक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। ये मल्टी फैक्टर थ्योरी नाम से ही आपको शो हो रहा है कि मल्टी फैक्टर है इसके अंदर। यानी अभी हमने पीछे वीडियो में पढ़ा जिसके अंदर वन फैक्टर था, फिर दूसरी थ्योरी में टू फैक्टर थे, और फिर तीसरी थ्योरी जो थी वो तीन फैक्टर की थी। लेकिन इस थ्योरी के अंदर मल्टी फैक्टर है। मल्टी फैक्टर यानी बहुत सारे फैक्टर है, और यहां तक के इतने फैक्टर हैं यहाँ पे कि अभी तक ये डिस्कवर्ड भी नहीं हो पाए हैं। तो इस थ्योरी को जो प्रपाउंड किया था वो थॉर्नडाइक ने किया था, और थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी को बताते हुए ये भी बताया था कि इस थ्योरी के अंदर जी फैक्टर नहीं होगा। यानी जैसा अभी तक हमने पहले फर्स्ट वीडियो में देखा कि वन फैक्टर थ्योरी में एक जी फैक्टर था, फिर दूसरी वीडियो में टू फैक्टर थ्योरी में एक जी फैक्टर था और दूसरा एस फैक्टर्स थे। फिर हमने तीसरी वीडियो में देखा एक जी फैक्टर था, एस फैक्टर था, और फिर एक जीएफ यानी ग्रुप फैक्टर था। लेकिन इस थियरी के अंदर ये मानते हैं कि इसमें हम जर्नल फैक्टर को इंक्लूड करेंगे ही नहीं। यानी इनका मानना यह था कि हमारी जो इंटेलिजेंस एबिलिटी होती है उसके अंदर जर्नल एबिलिटी का कोई रोल होता ही नहीं है, या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फिर आपका दूसरा पॉइंट, इन्होंने जो मेन आइडिया है इनका वो ये है कि अ ग्रुप ऑफ सेवरल स्पेसिफिक फैक्टर परफॉर्म अ मेंटल टास्क। इनका मानना यह है कि स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, जनरल फैक्टर नहीं होते। ये जो स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं इनका एक ग्रुप होता है, और एक ग्रुप मिलकर एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। तो इसी तरीके से मेंटल एबिलिटी को इन्होंने जताया है और अपनी थ्योरी में बताया है। इन्होंने अपनी थ्योरी में एसआर बॉन्ड का भी यूज किया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वहां पर भी इन्होंने एस आर बॉन्ड थ्योरी दिखाई थी, यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। यानी जिस तरीके से स्टिमुलस होगा उसी तरीके से रेस्पॉन्ड होगा, और फिर अपनी सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो बच्चा है वो सॉल्व कर सकता है, या ह्यूमन एबिलिटी, इंटेलिजेंस एबिलिटी उसे सॉल्व कर सकती है। फिर मैं आपको बता देता हूं कि हाउ एवर इट इज नॉट फाउंड, यानी अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि जो मल्टी फैक्टर्स हैं इंटेलिजेंस के अंदर वो कितने हैं। वो कुछ कहते हैं कि वो 5 हैं, कोई कहता है 7 है, कोई कहता है 9 है, और कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया है कि वो 120 थे। लेकिन अब भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये 120 नहीं बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी ये है, मानती है कि इसके अंदर जनरल फैक्टर कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, और ये स्पेसिफिक फैक्टर का एक ग्रुप होता है, और ये मिलकर एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दूसरी चीज होती है, थॉर्नडाइक ने 4 एट्रीब्यूट्स दिए हैं। अब ये 4 एट्रीब्यूट्स क्या हैं इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए, ये जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं इनका मानना यह है कि ये 4 जो एट्रीब्यूट्स हैं इन पर डिपेंड होकर ही, यानी इनको बेस बनाकर ही किसी की इंटेलिजेंस को नापा जा सकता है, या फिर किसी की इंटेलिजेंस को आंका जा सकता है, जज किया जा सकता है। वो 4 एट्रीब्यूट क्या हैं? अगर ये 4 एट्रीब्यूट में बच्चा चारों एट्रीब्यूट में से किसी एट्रीब्यूट में भी अच्छा हो सकता है, तो अगर ये चारों एट्रीब्यूट आपके अच्छे हैं तो आपको इंटेलिजेंट माना जाएगा, और या फिर एक अच्छा है, दूसरा नहीं है, और तीसरा अच्छा है फिर चौथा नहीं है, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कहलाओगे। तो अगर हम बात करते हैं, पहला जो एट्रीब्यूट है वो है लेवल। यानी लेवल का मतलब होता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमारा किसी काम की डिफिकल्टी को कितना समझ पाती है। यानी लेवल उस चीज को बोलते हैं, यानी जब हमारी इंटेलिजेंस डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क कर देती है या फिर डिफिकल्ट टास्क नहीं कर पाती है, तो उस पर ही डिपेंड होकर बताया जाता है कि पर्टिकुलर बंदा लेवल उसका क्या है, यानी इंटेलिजेंट लेवल क्या है, डिफिकल्ट टास्क को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर दूसरा एट्रीब्यूट होता है आपका रेंज। रेंज मतलब नंबर ऑफ टास्क एट एनी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, यानी डिफिकल्टी की डिग्री कुछ भी हो, वो ये देखा जाता है कि वो एट अ पर्टिकुलर टाइम के अंदर या एट अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के अंदर कितने टास्क कर पाता है। अगर वो ज्यादा टास्क कर पाता है तो उसकी रेंज ज्यादा है, अगर वो कम टास्क कर पाता है तो उसकी रेंज कम है। फिर उसकी एरिया की बात होगी। एरिया किसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन या रेंजेस।
यानी एक तो होती है कि एक ही काम की रेंज, और एक होती है बहुत सारी रेंजेस। आप इस बात को समझेंगे, यानी बहुत सारी सिचुएशन, यानी जब हम एक काम करते हैं और एक काम करते वक्त बहुत सारे सब्जेक्टों को मिला लेते हैं, यानी बहुत सारी सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स करते करते आपको रीजनिंग भी आनी चाहिए। तो ये जो रीजनिंग भी आनी चाहिए और लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ये एरिया है। अगर आपका ये एरिया अच्छा है तो आपका इंटेलिजेंट लेवल भी इस लेवल पर अच्छा होगा, और अगर ये एरिया आपका अच्छा नहीं है तो फिर आपका इंटेलिजेंट लेवल दूसरा होगा। फिर इसी उससे है स्पीड, यानी आपको किसी टास्क को करने की क्या स्पीड है, क्या रैपिडिटी है किसी काम को करने की, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये चार एट्रीब्यूट हैं, जो चार एट्रीब्यूट के बेस पर किसी बंदे की इंटेलिजेंसी को देखा जाता है कि बंदा किस टाइप का इंटेलिजेंट है। हो सकता है किसी का लेवल अच्छा हो तो रेंज अच्छी ना हो सकता है किसी का एरिया लेवल अच्छा हो तो पर स्पीड अच्छी ना हो। तो ये बिल्कुल चलता रहेगा, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पर पर्सन निकल कर आते रहेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, सबका हर किसी बंदे का जो लेवल है वो लेवल अलग हो सकता है, रेंज अलग हो सकती है और एरिया अलग हो सकता है। तो ये सब चार चार एट्रीब्यूट हैं, हम इसे कह सकते हैं चार बुनियादें हैं, जिसको बेस बनाकर थॉर्नडाइक बताते हैं कि हाँ इसे बेस बनाकर हम किसी को इंटेलिजेंट, ये किस टाइप का इंटेलिजेंट है वो पता लगाया जा सकता है। तो ये थी आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी। आगे बात करते हैं। आगे दूसरा फैक्टर, यानी जैसे हम दूसरी थ्योरी जो है वो ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से है, और इसका दूसरा नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये जो दिया था वो थर्स्टन ने दिया था, यानी इस थ्योरी को जो प्रोपाउंड किया था वो थर्स्टन ने किया था। इनका मानना ये था कि ये जो अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं, वन फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्री फैक्टर थ्योरी या फिर मल्टीपल थ्योरी, ये इस चीज में बिलीव नहीं करते, बल्कि इनका मानना ये था कि ये जो सम टोटल ऑफ सेवरल ग्रुप, यानी जो ग्रुप होता है ऑफ कलेक्टिव एबिलिटीज, यानी ये जो कलेक्टिव एबिलिटीज होती हैं इनका एक ग्रुप होते हैं, और ये ग्रुप बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। इन्होंने ये ग्रुप 7 बताए हैं, 7 ग्रुप बताए हैं, यानी 7 मेंटल एबिलिटी, जिन्हें हम प्राइमरी एबिलिटी कहते हैं। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो ये इनका मानना ये है, ये जो हमारी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं इनके अंदर ही कलेक्टिव एबिलिटीज होती हैं, और उसके बेस पर ही बच्चा इंटेलिजेंस होता है। कोई किसी एबिलिटी में अच्छा होता है, कोई किसी एबिलिटी में अच्छा हो सकता है। तो और इन्होंने ये बात भी बताई कि ये जो एबिलिटीज होती हैं ये आर इंडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, और इसी वजह से इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। बहुत सारे मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि नहीं, ये आपने बात गलत कही है, कि या जो आपने 7 आपके एबिलिटीज आपने जो दी हैं इनमें कोरिलेशन है, इनका एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन थर्स्टन ने बोला कि ये इंडिपेंडेंट है। तो वो क्या प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं उन्हें भी हम आज पढ़ लेंगे। देखिए वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी ये है। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो ये है आपका वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी जो रिलेट करती है वो लैंग्वेज से रिलेट करती है, यानी बच्चे की लैंग्वेज कैसी है, तो ये लैंग्वेज को डिनोट करती है, यानी बच्चा लिटरेचर के अंदर कैसा है, तो ये इस एबिलिटी को बताता है। इसी तरीके से दूसरा है आपका वर्ड फ्लुएंसी, यानी बच्चा अब जो वर्ड्स, पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं या कुछ भी वर्ड्स होता है, उनको बोलने की क्या फ्लुएंसी है, किस धारा से वो बोलता है, ये एबिलिटी कहलाती है। और ये भी लैंग्वेज से ही रिलेटेड है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि थर्स्टन ने बोला था कि ये जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस बात पर उन्हें क्रिटिसाइज किया है कि नहीं, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि देखिए वर्बल एबिलिटी और वर्ड फ्लुएंसी ये एक दूसरे पर रिलेटेड है, यानी जिसकी जितनी अच्छी लैंग्वेज होगी उसके ही हिसाब से वर्ड फ्लुएंसी भी अच्छी होगी। तो आप देखेंगे दोनों इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन जो आपके थर्स्टन कहते हैं, ये कहते हैं कि ये इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम बात करते हैं तीसरे की, वो है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे इसके नाम से ही शो हो रहा है कि बच्चा मैथ्स के अंदर कैसा है, यानी उसकी कैलकुलेशन वाइज कितनी अच्छी है वो इस पर डिपेंड करता है। फिर आपका चौथी है आपकी रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग यानी बच्चा लॉजिक कैसे लगाता है, यानी लॉजिकली बात करता है या इलॉजिकली बात करता है, उस पर डिपेंड करता है। आप देखेंगे ये दोनों भी इंटर रिलेटेड है, यानी जिसकी मैथ्स अच्छी है तो उसको रीजनिंग उसका आना बहुत जरूरी है। फिर आप कह सकते हैं जो मैथ्स है बिना रीजनिंग के नहीं हो सकती। तो ये इंटरडिपेंडेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे मेमोरी एबिलिटी की।
मेमोरी एबिलिटी क्या कहती है? मेमोरी एबिलिटी का मतलब है कि बच्चा किस तरीके से चीजों को रिटेन कर सकता है, याद कर सकता है। ये थर्स्टन ही है जो मेमोरी की बात करते हैं, अदरवाइज थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में किसी ने भी मेमोरी की बात नहीं की है। फिर है आपका स्पाशियल, यानी जिसे हम स्पेस एबिलिटी बोलते हैं। ये स्पेशल स्पेस से बना है वर्ड। स्पेस का मतलब ये रहता है जगह को देखकर उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना। जैसे कि आपके ये आप देखा होगा जो जब हम नया घर शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल नया घर जब शिफ्ट होता है तो देखते हैं कि बेड कहाँ रखा जाएगा, कूलर कहाँ रखा जाएगा, फ्रिज कहाँ रखा जाएगा। तो जिसकी सबसे अच्छी एबिलिटी अच्छी होती है, स्पेशल एबिलिटी होती है, वो सारी चीजें सेट करके अच्छे से बताता है। तो इससे पता लगता है कि बंदे की स्पेशल एबिलिटी अच्छी है। तो स्पेशल एबिलिटी बेसिकली बोलते हैं किसी स्पेस को मैनेज करना, यानी स्पेस को देखकर प्रेडिक्शंस बनाना कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस कैसी हो सकती है इसकी। फिर है आपका परसेप्चुअल एबिलिटी, इसे कहते हैं कैचिंग पावर। कैचिंग पावर देखिए, समझिए कैचिंग पावर क्या होता है। कैचिंग पावर ये होता है कि जैसे हमें कोई पढ़ा रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हर बच्चे की कैचिंग पावर अलग होती है। तो हो सकता है किसी को सारा समझ में आ रहा हो सकता है किसी को थोड़ा समझ में आ रहा हो सकता है किसी के समझ में ही ना आ रहा हो। तो ये डिपेंड करता है बच्चे की कैचिंग पावर पे, यानी जो चीज उसे पढ़ाई जा रही है उसकी कैचिंग पावर कितनी है, यानी वो पढ़कर जो उसे पढ़ाया जा रहा है, जो वो चीजें उसके सामने है, वो उसे कितना जल्दी समझ पा रहा है। तो इसे बोलते हैं परसेप्चुअल एबिलिटी। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारे इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन थर्स्टन ने बोला है कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, और इसी वजह से इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हम आगे बात करेंगे और दूसरी थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। हमारे इस वीडियो सीरीज से जुड़े रहिए, बने रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और पिछली वीडियो भी देखते रहना, तो मैं इसका आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास रहे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।